जब वो क्रोधित होते हैं तब वो तांडव करते हैं। उनके द्वारा दी गई अपन को एक कला है। तो मैं कुछ उनके लिए बोल ही नहीं पाता। कोई भी काम उसको 40-50 मिनट करने के बाद इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। डांस को लोग करियर नहीं मानते। जब डांस आता था उसका बहुत ज्यादा क्रेज था। वीडियो बना के तो आप जल्दी सीरियस छोड़ोगे। उनको ऐसा लगता है कि डांस बस सोशल मीडिया और रियलिटी शो के अंदर जाना ही डांस है। एक डांसर और एक कोरियोग्राफर में अंतर क्या होता है, जो अभी आपको मिलने वाला है, लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल यूनिक टॉक्स में। जो आज हमारे साथ गेस्ट है वो गेस्ट है मिस्टर समीर खान सर, जिन्होंने डांस के अंदर अपने राजस्थान का ही नहीं अपने इंडिया का भी नाम रोशन करा है, क्योंकि इनके पास स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स पड़े हैं। और बाकी जो डिस्कस करेंगे, जो बातें करेंगे इनसे, वो आगे अपने पॉडकास्ट के अंदर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा डांस कहाँ से आया, कैसे क्या, पूरा डांस का जितना ही वेडिंग्स का, कोरियोग्राफीज का, वेडिंग प्लानिंग का जितना भी सीन है, सब इनसे डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई होप कि मैं जिस चीज़ के लिए आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बुलाया है, और मैं आपके सवालों पे खड़ा हूँ। डांस क्या है, एक लोग डांस को डांस मानते हैं कि बस एक डांस होगा, ये कोई ऐसे ही मजे के लिए कर रहे होंगे या फिर ऐसे ही कर रहे होंगे। बट रियल के अंदर जो डांस को जानता है तो वो उसको एक कला समझता है, क्योंकि ये भगवान नटराज जी को हम जानते हैं। सब जितने भी डांसर्स है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता। तो ये उनके द्वारा दी गई अपन को एक कला है। तो इसकी कितनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले, और लोगों को डांस का एक नया नजरिया बताओ कि इसको डांस को डांस देख रहे हैं लोग, इसका एक नया नजरिया बताओ कि नटराज जी, जिन्होंने नटराज भगवान है, जिन्होंने अपन को ये कला दी है, तो उसको कैसे देख आप कैसे नजर से देखते हो, और लोगों को किस नजर से डांस को देखना चाहिए? देखो, मेरा कहना ये है कि जो आप बता रहे हो भगवान नटराज जी के बारे में, ये एक शिव जी का ही एक रूप है जो नृत्य के रूप में जाना जाता है। नटराज जी के रूप बिल्कुल से ही शिव बिल्कुल जी अपना नृत्य करते हैं। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि डांस को कि केवल एक एंजॉयमेंट या हाँ हाँ खुशी हाँ का हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शादी में जैसे अपन डांस कर हाँ लेते हैं, हाँ। नॉर्मल उछल लेते हैं, डांस खुद कर लेते हैं, वो वहां तक ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज को कि वो थोड़ा है। लेकिन डांस एक ऐसी चीज है कि मेरे हिसाब से डांस मतलब एक फील करने वाली चीज है। हाँ बिल्कुल डांस सही हम बात। लोग हर चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अपन सोचते हैं, जैसे हम कब उदास हो रहे हैं, कब हमें हाँ हंसना बिल्कुल है, बिल्कुल कब सही हमें बात। कैसे रहना है, किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये डांस के थ्रू होता है। बिल्कुल मेरा ये मानना है। सही। बाकी सर, जैसे कि लोग है ना, इसको थोड़ा डिसरेस्पेक्ट की तरह भी देखते हैं कि जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि एक डांसर क्या होता है कि बस यहाँ तो वो शादी में डांस करता होगा। जहाँ जैसे ज्यादा जो छोटी सिटीज है उनका मैं बोल रहा हूँ, बड़ी सिटीज में इनको आजकल डांस को बहुत ज्यादा, जैसे नए नए रियलिटी शो, सोशल मीडिया की वजह से बहुत बूस्ट मिल रहा है। पर बाकी लोग इस डांस को ऐसे देखते हैं, यार देखिए तो डांस करता है, ये तो एक डांसर है, ये तो ये नाचता है बस। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप कि उनका नजरिया कैसे चेंज करोगे उन लोगों का, या फिर अपन को उनको मतलब ऐसे इग्नोर करना चाहिए, या फिर आप आपके हिसाब से उनको क्या चीज बोलना चाहोगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आपका सवाल बिल्कुल सही था कि डांस को लोग छोटी नज़र से देखते हम्म। हैं, या फिर डांस का इतना लोगों में क्रेज़ नहीं है, अपने यहाँ इधर तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है समीर कि मैं खुद जहाँ से निकला हूँ, वहाँ तो डांस तो कुछ था ही नहीं कि डांस क्या है। मतलब सही मैं एक बात है। छोटे से गाँव मोहल्ला से निकला हुआ हूँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल जो अपने कुचामन सिटी के पास में है। बिल्कुल। तो डांस का कुछ हो नहीं था, छोटा-सा एक स्कूल में जब प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो नॉर्मल से मारवाड़ी वगैरह के गाने होते थे, उस पे डांस करते थे, वो भी 15 अगस्त, 26 जनवरी को। हम्म। तो एक प्रोग्राम्स होता था। तो उसमें भी मैं सच बता रहा हूँ आपको कि उसमें भी कई बार हम लोगों को खुद को गा के डांस को रिप्रेजेंट करना पड़ता था। क्या बात है। वो वहीं तक स्तर था कि केवल एक मारवाड़ी, हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई इसके अलावा भी कोई डांस होता है क्या? धीरे-धीरे हम लोगों ने टीवी देखा, तो उनको देखते थे, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या नहीं सोचते हैं हमारे बारे में, डांस करें या ना करें, लोगों की थिंकिंग क्या होगी हमें लेके। बहुत सारे क्वेश्चन खुद पे दिमाग से निकलते जाते हैं कि यार ऐसा होगा, वैसा सही बात है। होगा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डांस को लोग करियर नहीं मानते हैं, कुछ लोग, कि ये डांस सारे में लोग कोई नहीं करियर, मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो इस फील्ड में है वो तो डेफिनेटली मानेंगे कि भाई इसमें भी करियर होता है। क्योंकि देखो, लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन को लेके ही करियर को मानते हैं। हाँ बिल्कुल लेकिन सही सारे बात। एजुकेशन वाले लोग तो गवर्नमेंट में जाते नहीं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ किसी और फील्ड में चले जाते हैं, बिल्कुल कुछ सही अपना बात। नया बिजनेस ले लें, कुछ गारमेंट्स की शॉप खोल लेते हैं, या कुछ बिल्कुल अपने बिल्कुल। कैफे खोल लेते हैं। तो मानते हो एजुकेशन एक बेसिकली होता है कि अपन लोग बेसिक नॉलेज के लिए हाँ, होनी चाहिए, एजुकेशन या बेसिक फिर चीज हाई है। लेवल की होती है तो उसमें बच्चे आगे भी जाते हैं। लेकिन डांस से भी इंसान बहुत बड़ा अपना करियर बना सकता है। आपको पता होगा डांस गुरु अभी सरोज खान जी है, हम्म। अपने गणेश आचार्य सर जी है, रिम्बो डिसूजा सर है,
टेरिन सर है, धर्मेश सर है, तो उनका करियर देखो आप कहाँ है। और धर्मेश सर कहाँ से निकले हुए हैं? लोकल से आपको पता है डेफ़िनेटली वडोदरा से एक छोटी-सी चाय की दुकान की थड़ी उसके पापा चलाते थे, नॉर्मल एक डांस क्लास थी। तो करियर नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा करियर भी डांस में कर सकते हैं इंसान, लेकिन धर्मे सबसे पहले पीछे उसमें मेहनत लगती है सर। आप चाहे आप किसी भी काम को अभी शुरू करो, छोटा से बड़ा सा काम, उसमें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे भी, तो आप बताओ आगे कैसे जा पाओगे? सही बात। हर चीज़ मेहनत माँगती है, बाकी करियर हर चीज़ में है सर। तो है ना धर्मेश सर से वो आपको ऐसा प्रेरणा मिलती है कुछ उनकी उनकी लाइफ की जर्नी देखकर या फिर उनको देखकर जब वो रियलिटी शो में गए थे, तो उनसे आप क्या सीखते हो? बिल्कुल सर, वो एक तरह माना जाए तो एक आइडल ही है क्योंकि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, कहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं, तो उनको देख के हमें भी और जो आने वाली जनरेशन है, जो जनरेशन में अभी जो डांस कर रहे हैं, वो एक प्रेरणा मिलती है सर, हुँ। कि हम लोग भी आगे जा सकते हैं। जो ये रियलिटी शो चल रहे हैं, डांस प्लस हुआ, आपके डांस इंडिया डांस हुआ है, इंडियाज़ बेस्ट डांस हुआ, तो काफ़ी बच्चे जा भी रहे हैं और काफ़ी डेवलप हो रहा है डांस को लेके सर, आप देखते होंगे। नहीं, सब तभी तो है मेरे इसमें। लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये इसीलिए है क्योंकि देखो मैं खुद एक डांस फ़ील्ड है मेरा अपनी जैसे आपकी डांस स्टूडियो, असली डांस स्टूडियो एंड इवेंट्स है, हमारा यूनिक डांस वर्ल्ड है। तो बिल्कुल सर। एक मेरे को खुद को भी सबसे पहला मेरे को एक कन्वर्सेशंस करनी थी कि एक डांसर, एक कोरियोग्राफर जब आपस में बैठते हैं तो क्या-क्या बातें निकलती है, क्या-क्या उनके जीवन के स्ट्रगल्स लोगों के सामने आते हैं, एक डांसर के पीछे की कहानियाँ, वो सब कुछ लोगों को जाननी भी है और हमें भी वो बात करनी है कि मेरे को कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मेरे में अगर है तो थोड़ा बहुत आपको या फिर ऑडियंस को सीखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले आप अपनी जर्नी का बताओ, आपने डांस स्टार्ट कैसे किया? आपके डांस सीखने का मन में कैसे आया कि मेरे को इस डांस लाइन में जाना है? या फिर किसी को देखकर आपने डांस जॉइन करा? ये पूरा जब आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेकर अभी तक का जो आपने बताया बिहाइंड द कैमरा कि मेरे पास इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड्स है। तो यहाँ तक की जो जर्नी है आपकी डांस की, उसके बारे में लोगों को और हमें हमें बताओ कि क्या है, कैसा है और कैसे आपने किया और बाकी जो हमारी ऑडियंस है, वो कैसे कर सकती है यहाँ तक? सर क्या हुआ था कि मैं जब क्लास 9th में था, हालाँकि मैं 6th क्लास या 5th क्लास से डांस में 15 अगस्त या 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करता था, तो एक नॉर्मल डांस होता था। हुँ, हुँ। अब हम जब 9th में आए थे, तब हमारे यहाँ मतलब 26 जनवरी को कोई सिखाने अच्छा, वाले सर नहीं थे अच्छा 26 और जनवरी को। हमें डांस का बहुत शौक था हुँ, हुँ। और हमारे जो क्लासमेट थे, हुँ, हुँ। क्लास में जो बच्चे थे, वो सब डांस करना चाह रहे थे। अब आपको पता है कि डांस करना तो मैं तो कर लेता, उसको कोरियोग्राफ करना बहुत बड़ी चीज़ होती थी हुँ, सर, हुँ, बिल्कुल क्योंकि सही बात, कोरियोग्राफी तो डांस होता है क्योंकि मैं अकेला कर सकता हूँ, सबको कैसे करवा सकता हूँ। सही बात। सर वहाँ से मैंने धीरे-धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने उनको डांस सिखाया, वो डांस सिखाया तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, हुँ, काफ़ी हुँ। चर्चा में भी आया कि डांस भी काफ़ी अच्छी चीज़ होते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा तो काफ़ी सराहा भी आया, तो मुझे खुद को बहुत खुशी होती थी कि यार ये सब मैंने किया है। क्या बात ऐसे धीरे-धीरे करते-करते सर मैं आगे बढ़ता गया 10th में, 11th में। आप बिलीव नहीं करोगे सर मैं 11th में खुद डांस टीचर था अपने क्या स्कूल बात में, है सर। तो मेरे 2 पीढ़ी डांस के आते थे छोटे हुँ, बच्चों हुँ, को हुँ। सिखाने के लिए। तो सर ऐसे करते-करते मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर धीरे-धीरे मेरे पास में इवेंट्स आने लग गए वेडिंग के जैसे महिला संगीत हो गया, तो वैसे धीरे-धीरे मैं करने लग गया। ऐसे करते-करते मैं 12th मैंने अपना क्लियर किया, उसके बाद मैं यहाँ से जयपुर चला गया था मेरी दीदी के पास में। फिर वहाँ से मैंने कोई डांस क्लासेस देखी, जॉइन की, क्या है क्या नहीं लोगों को देखते हैं। तो वहाँ देखा, लाइफ़ यहाँ से बिल्कुल सरल लगती है, क्योंकि क्या वो लोग बात है। काफ़ी डांस वगैरह में जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं, हम यहाँ से उठे हैं गाँव से एक थे और नॉर्मल कोरियोग्राफी किए, तो काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिला हमें, जैसे रवींद्र मंच से हमें काफ़ी चीज़ें बिल्कुल, मिलने क्या को मिली। बात है। फिर मैं सर वापस वहाँ जयपुर से वापस कूचा मनाया तो मैंने यहाँ संगीत सदन नाम से हुँ, आपके हुँ, यहाँ है कुचामन में कुचावन में, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ संगीत और डांस की क्लासिकल डांस की शिक्षा दी जाती है बच्चों को, छोटे बिल्कुल दी बच्चों को। जाती सर वहाँ थोड़ा बहुत है। सिखाया, हुँ, हुँ। वहाँ की कोरियोग्राफी माइंड में ली, फिर कॉलेज में एनुअल प्रोग्राम करवाए, स्कूल्स के एनुअल प्रोग्राम काफ़ी आने लग गए मेरे पास में। ऐसे करते-करते मेरी एक जर्नी बनी सर, बाहर जैसे जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, दिल्ली, आउट ऑफ स्टेट काफ़ी मेरे पास में इवेंट आ गए। वो करता गया ऐसे-जैसे आगे बढ़ते गए। सबसे पहले एक डांसर का सपना होता है कि उसका खुद का स्टूडियो तो जैसे आपने मेरे को बताया था कि आपका पहले जयपुर के अंदर स्टूडियो था। जो किस्सा है ना उस स्टूडियो को खोलने का, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ हुई है आपसे जैसे डांसर को लोग कैसे सोचते हैं कि एक कोरियोग्राफर, एक डांस आर्टिस्ट होता है ना, तो उसको ऐसा लोगों को लगता है इसके पास पैसे नहीं है, तो ये कैसे जयपुर में ओपन कर लेंगे क्लासेस, ये कैसे वहाँ कर लेंगे। तो वो एक छोटा-सा जो आपका किस्सा है, वहाँ डांस क्लास ओपन करने का जयपुर में, वो किस्सा हमारे ऑडियंस को बताओ आप। पहली बात तो अपने आप पे खुद पे विश्वास होना चाहिए कि बिल्कुल, अपनी ये चीज़ बिल्कुल। कर सकते हैं। सही बात। और सर जब हम लोगों ने इतने इवेंट्स किए हैं डेफ़िनेटली तो हमें पता है कि हमारे पास में पॉज़िटिव थिंक आ रही है, इसमें हुँ, अपना एक करियर बन रहा है। और मैं चाहता हूँ जो मुझ में है, हुँ, हुँ, और बच्चों में है ताकि जनरेशन आगे लेके जाए सर। हुँ, सही है। तो सर एक स्टूडियो किया था जिसमें मेरे दीदी वगैरह ने मेरे
एक फ्रेंड्स है, मित्र है मिस्टर अश्विनी शर्मा कुमार, बिल्कुल, जो काफ़ी बिल्कुल। सपोर्ट बिल्कुल किया, सर, बिल्कुल। काफ़ी मुझे बिल्कुल। फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया सर। उस वज़ह से मैंने वहाँ एक अपना स्टूडियो खोला, तो वहाँ काफ़ी बच्चे भी आए। ऐसे करते-करते हम लोग हमारे एक पूरा ट्रूप बना लिया। हुँ, हुँ। जो भी महिला संगीत वगैरह होते हैं या जो जितने भी अ, हम डांस के शो करते हैं जिसके पीछे बैक डांस होते हैं, जितने स्टार आते हैं हुँ, लगभग, हुँ। उनके पीछे हमारे बैक डांसर लगभग लगते हैं, जो जयपुर में शूटिंग होती है। इतना श्रेय देना चाह रहा हूँ कि बस आप अपनी मेहनत करते जाइए, फल आपको भगवान अपने सही आप बात, मिलेगा। बिल्कुल। नहीं कुछ लोग मतलब कुछ लोग तो क्या कुछ डांसर्स और कुछ जो भी आर्ट लाइन में ना लोग क्या आर्ट लाइन को सपोर्ट कम करते हैं, चाहे वो डांस आर्ट लाइन हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो। अपनी कंट्री के बजाय बाहर की कंट्रीज़ ज़्यादा आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है। बट अपनी कंट्री में थोड़ा-सा वो फैक्टर ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब और थोड़ा पढ़ लिख के जो भी करनी है। तो उनको एक क्या छोटी-सी बात बोलना चाहोगे कि आर्ट लाइन को भी सपोर्ट करो, इसमें भी बहुत पैसा है क्योंकि देखो ज़्यादातर पेरेंट्स एक ही चीज़ पे और अटक जाते हैं कि पैसे नहीं है इस लाइन के अंदर। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इसके अंदर सही में पैसा है? आप कितना पैसा कमाते हो? वो चीज़ आप थोड़े से ऑडियंस को बताओ हमारे। देखो सर, ये तो बहुत ही पर्सनली सवाल पैसों को लेके आपने पूछ लिया, बट इसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ सर। इसका जवाब सर यही है कि डांस में करियर है सर, डेफ़िनेटली है। देखो मैं एक छोटे से गाँव से निकला हूँ, आज मैं कहाँ तक पहुँच गया। सब जैसे ऑडियंस का सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है तभी पहुँचा हूँ। सबसे पहले होती है सर, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, मेहनत होता है। मानता हूँ यहाँ के लोग आर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते हुँ, हैं, हुँ। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि बच्चा केवल पढ़ाई करे, वो गवर्नमेंट जॉब में जाए और बस उनका करियर। अब सर आप मुझे खुद बताइए, वैकेंसी इतनी कम निकल रही है, आप देखते हैं गवर्नमेंट चीज़ें देखते हो, और सारे बच्चे तो गवर्नमेंट में लगते नहीं हैं, सही बात। सब प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं। मेरा मानना ये है सर कि आप अपना करियर खुद चूज़ करो। गुड। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है सर? जैसे अगर मुझे टीचर बनना है गवर्नमेंट, तो डेफ़िनेटली मैं अपना पूरा ध्यान टीचिंग में लगाऊँगा सर। मुझे जो कोरियोग्राफर बनना था, तो मैंने अपना पूरा ध्यान पूरा कोरियोग्राफर ध्यान में लगाया कोरियोग्राफी सर। में लगा। तो मेरा ये मानना है कि मेंटालिटी ऐसी है सर कि अब तो मेरे हिसाब से चेंज भी काफ़ी हो रहा है लोगों में। जो आर्ट से जुड़ जाते थे, मेरे हिसाब से वो सब इंसान को समझ पाते हैं। क्योंकि कोरियोग्राफर होना मतलब वो बहुत सारी चीज़ें खुद के अंदर फ़ील करता है, तो उसको बाहर निकालता है। मुझे क्या है इसको प्रेज़ेंट करना है, जैसे मुझे अभी राजस्थानी को प्रेज़ेंट करना है, तो मैं पहले अपने दिमाग में पूरे राजस्थान कल्चर को घुमाऊँगा, या मुझे हरियाणवी को रिप्रेज़ेंट करना है, तो मैं हरियाणवी वाली थीम को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। तो मैं खुद में समाऊँगा, तभी मैं दूसरों को दे पाऊँगा वो चीज़। आप समझ रहे हो? जैसे कोई स्टोरी होती है सर, हुँ, आप हुँ। जानते हो, वो स्टोरी को जब तक मैं खुद क्लियर नहीं करूँगा अपने माइंड में, तब तक मैं उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाऊँगा। तो कोरियोग्राफी एक चीज़ है, और मेरे हिसाब से जो कोरियोग्राफर आर्टिस्ट होते हैं, वो बात को बहुत जल्दी समझते हैं सर। हुँ। मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं, की। आप तो ये बताओ हुँ। कि जैसे ये लोगों को ये लगता है कि इस लाइन में पैसे नहीं है, तो आप ये बताओ कि एक पूरा अमाउंट नहीं बताना बट आप ये बताओ आप मंथली कितने इवेंट्स करवा देते हो और कितने पैसे हैं? क्योंकि लोगों की क्या एक माइंड में लोगों की छोड़ो, पेरेंट्स के भी छोड़ो, जो उनके जो जो डांसर जो आर्टिस्ट मतलब जो डांस लाइन में आना चाहते हैं जो बच्चे, उनके मन में भी ये है कि उनके मन में एक मिथ है कि डांस रियलिटी शो में अगर जाएँगे या फिर अपन सोशल मीडिया फेमस होंगे, तो ही अपने पैसे आएँगे, नहीं तो पैसे नहीं आएँगे। तो वो चीज़ इनको क्लियर करो। देखो सर, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि हुँ। पहली बात तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम आता हूँ। आपने हाँ, देखी होगी हाँ, मेरी बिल्कुल, प्रोफ़ाइल बिल्कुल, वग़ैरह, मैं बिल्कुल, बहुत कम सोशल मीडिया पे हूँ। बिल्कुल। और आप जो बताना चाहते हो कि कितने पैसे हैं, क्या है, तो सर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने क्या महीने का वो नहीं निकलता कि हमने इस महीने में क्या निकल साल का टारगेट निकलता है सर। तो मैं आप बिलीव नहीं करोगे सर, साल के अंदर मैं मतलब 60 से 70 शादियाँ खुद कोरियोग्राफ खुद कर देता हूँ, कोरियोग्राफ करते हो, तो खुद। उनका बाकी जो मेरे अलग जो ट्रूप के बच्चे हैं, हाँ। उनके पास में तो अलग कोरियोग्राफी नहीं फिर वग़ैरह भी जाती है। एक एक थोड़ा-सा अमाउंट आप हमें बता सकते हो कि इतना अमाउंट मैं मेरा खुद का आ जाता है कि भई इतने साल का या फिर 1 साल का कितना अमाउंट आपको लगता है कि इतना आ जाता है? बिल्कुल सर, मैं आपको साल के टारगेट से निकाल के बताता हूँ सर कि मेरा 20 लैक्स के बिल्कुल, ऊपर क्या बात है! अमाउंट मतलब निकल जाता है मंथली सर। मंथली हो गए समथिंग 1 डेढ़ लाख रुपए समथिंग अब सर मंथली वो तो आप और हिसाब वो भी है प्लस में उसके अलावा वो आप सर बोल रहे प्लस भी हो सकते हैं। हो आप बोल रहे हो उसके अलावा आपके ग्रुप वाले भी तो बिल्कुल सर, उसके अंदर हमारे है। ग्रुप में अभी 98 बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली सबका करियर काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, वो सर मैंने आपको बताया था कि जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मत ईश्वर अपने आप आपको सब कुछ सही देगा। बात। सर इसमें देखो जैसे कि आपने चीज़ें बताई और सोशल मीडिया लोग क्या सोशल मीडिया पे सोच रहे हैं कि है ना सोशल मीडिया पे कोई के ज़्यादा फॉलोवर्स है और तो वो इंसान है ना फेमस है और उसी इंसान को ज़्यादा ज्ञान है। ये थोड़ा-सा क्या मिथ है एक कि इसके अगर सोशल मीडिया पे चाहे सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है हर कोई कुछ भी डांस कर रहा है तो वायरल हो रहा है वो और एक रियल आर्टिस्ट आर्टिस्ट चाहे कुछ भी इतना अच्छा अपलोड कर दे तो वो
ऑडियंस उसको देख रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे वो लोग हैं जो जैसे कि उनको एंटरटेनमेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो जो रियल अपना आर्ट रिप्रेज़ेंट करना चाह रहा है ना, उनको थोड़ा-सा कम प्यार मिल रहा है और कुछ लोगों को मिल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी को भी नहीं मिल रहा। बट आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो ऐसे सोचते हैं कि जिसके सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो वो रियल डांसर है और जिसके फॉलोवर्स नहीं है, तो वो डांसर ही नहीं है? हाँ, लोगों की कुछ हुँ, मेंटालिटीज़ बन चुकी है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वही अच्छे डांसर हुँ। होते हैं और जिसके नहीं होते, वो नहीं कम होते हैं। कम सर, ये होते लोगों हैं। की मेंटालिटी है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अपने के देश में बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत अच्छे उपकरण बनाते हैं सर बिल्कुल और वो बनाते हैं। हमारी दुनिया के सामने आते भी हैं। लेकिन हुँ, हम उन साइंटिस्ट को जान भी नहीं पाते कि वो सोशल मीडिया पे हैं या नहीं, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है है कि सोशल नहीं? मीडिया पर मतलब कुछ। बनाया किसने सर? हुँ, बनाया तो उन्होंने है ना, हुँ, हुँ। हम तो चला रहे हैं उस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से फॉलोवर्स देख के या फिर आप कितना ये कर रहा है उसको देख के मतलब आप जज हुँ, मत हुँ, हुँ, कीजिए हुँ। किसी को। मेरा कहने का मतलब है आप टैलेंट देखिए सर बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी टैलेंट देख के ऑडियंस है जज किसी करो। को देखो फनी वीडियोज़ पसंद आते हैं, हुँ, सबके माइंड से अलग-अलग वो होते हैं। वो उनको मेरा एंटरटेनमेंट कहने का पसंद है। मतलब सर इतना ही है कि डेफ़िनेटली जो डिज़र्व करता है उसको वो सब मिलना चाहिए सर। सही बात है। क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा है, आप भी देखते हो हम क्या करते हैं, एक वीडियो है बच्चे ने अच्छा डांस किया, हम उसको आगे ऊपर स्किप कर देते हैं हुँ, या कुछ कुछ आर्ट बना रहा है बंदा उसको आगे स्किप कर देते हैं। अब देखो तो सही वो क्या बना रहा है, वो को लोग फनी वीडियो बना हाँ, किसी को फनी अच्छा लगता है देखना, लेकिन वो भी बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, मेरे हिसाब से उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और ये लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा है या किसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो डांसर डेफिनिटली ज़्यादा तो पहले व्यूज़ फॉलोवर्स थे कहाँ आप बताइए? आज भी बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर हैं जिनके फॉलोवर्स नहीं है जो आज बहुत फेमस है सर। सर हाँ, बताइए? एक चीज़ है ना, ये जो फ़ेमस वाला आपने बताया ये जैसे कि कुछ टाइम जब हम थे, जब हमने डांस स्टार्ट करा था, आपने हमारे से पहले डांस स्टार्ट करा था। जब आपकी जनरेशन थी, जब उस टाइम डांस इंडिया डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जब डांस इंडिया डांस आता तो सारे के सारे डांसर्स नहीं, अपने परिवार वाले भी सब टीवी के सामने बैठ जाते थे कि अब राघव आएगा, अब धर्मेश आएगा, पुनीत आएगा अब, है ना? तो उस टाइम का मतलब उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना था ही नहीं। उस टाइम तो सारा का सारा टीवी पर ही आते थे, अब टीवी पे देखते थे उनको और तो उस टाइम का आपकी जो आप क्या सोचते थे उस टाइम? बिल्कुल देखो, उस समय यही क्रेज़ था कि हम हुँ, लोग भी टीवी में आएँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे रेम्बो डिसूज़ा सर है, टेरिन सर है, ये जो अपने डांस इंडिया डांस से जब जज बने, ये शो आया तब लोग उनको जानने लगे। क्या आपको नहीं लगता कि जब पहले बॉलीवुड में जो जितनी मूवीज़ बनी हैं, जितने गाने बने, क्या उनके कोरियोग्राफर नहीं थे? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप इतना ही सब पूछना चाहता क्या आप पहले सरोज खान मैम को जानते थे? आप गणेश आचार्य सर को जानते थे? हुँ, आप प्रभुदेवा सर को थोड़ा बहुत हाँ, जानते बिल्कुल, होंगे? एग्ज़ाम्पल बिल्कुल, दे रहा हूँ। बिल्कुल। देखो सर, क्या होता है कि ये है सोशल मीडिया का टाइम। अब आजकल जो जितना शो हो रहा है, वो दिख हुँ, रहा है, जो होना भी दिखेगा चाहिए। वो बिकेगा। डेफ़िनेटली जो होना भी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए सोशल मीडिया पे बढ़िया चीज़ है, लोग आपको जानेंगे डेफ़िनेटली। लेकिन पहले भी कोरियोग्राफ़ी होती थी, आज भी कोरियोग्राफ़ी होती है सर। और जो कोरियोग्राफ़ी का मेरे साथ जो जन्म भी हुआ, वो बॉलीवुड से आप भी जानते हो हुँ, कि वहीं से सब कुछ चीज़ निकली हुई है, डांस वग़ैरह। बट नहीं लोगों के एक वो है ना मिथ कि मतलब जो डांसर जो अभी डांस में आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डांस बस सोशल मीडिया और रियलिटी शो के अंदर जाना ही डांस है। उसके अलावा भी तो डांस बहुत सारा है। वो चीज़ बताओ आपकी उसके अलावा भी है ना डांस के अंदर क्या-क्या वो कर सकते हैं और किस-किस फ़ील्ड के अंदर जा सकते हैं डांस के अंदर? देखो सर, जो रियलिटी शो में डांस में आना चाहते हैं, वो हुँ, भी इवेंट्स ही करते हैं सर। डेफ़िनेटली वो बाहर है, वहाँ से हम बाहर निकल के आते हैं, वो भी बाहर इवेंट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। डेफ़िनेटली अभी जो मेरा एक फ्रेंड है सिक्कर से, जो गन्नू जोया है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। अभी आपके पता डांस दीवाने से सेकंड हुँ, रनर अप रहे हैं। वो मेरे साथ के बैच के हैं और मैं डांस प्लस के सेकंड राउंड से बाहर हूँ। मैं डांसर हूँ, एज़ अ डांसर। अब मुझ में आ गया कि मैं डांस भी मैं कर सकता हूँ। डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे लगता है कि वो कहते हैं गुरु बिना थोड़ा ज्ञान अधूरा है सर। आजकल नॉर्मल लोग डांस करते हैं और हम ऑडिशन दे देते हैं। ऑडिशन देते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें करना क्या है। बिना सीखे हम जा रहे हैं। कहीं न तो हमने चूक की होगी, डेफ़िनेटली मैंने ही की होगी, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम हूँ। हुँ। डेफ़िनेटली सर आप समझ रहे हो? मैंने कहा ना, आप सही रास्ते जाओगे किसी को गुरु बना के तो आप जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ोगे। तो आप भटकोगे इधर-उधर। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अपन अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ़ेमस है या फिर है ना टीवी के अंदर रियलिटी शो कर रखा है तो ही अपन डांसर है। नहीं, नहीं इसके सर। अलावा भी डांस बड़ा है, बहुत बड़ा है बिल्कुल डांस। सर, बिल्कुल बहुत हुँ, सारे अभी डांसर्स रहते हैं जो शो करते हैं बाहर जो अपने सामने भी नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। जैसे अपने इंडिया में क्लासिकल डांस को पहले बहुत ज़्यादा रिप्रेज़ेंट किया जाता था।
कथक को आप जानते हो बिल्कुल, डेफ़िनेटली। बिल्कुल। आज भी बहुत जगह बड़े-बड़े शो होते हैं कथक के जो अपने सामने आ ही नहीं पाते कई बार। और हुँ। परफ़ॉर्म होते हैं, अच्छे डांस होते हैं और हर स्टेज के एक अलग परफ़ॉर्मेंस होते हैं। जैसे गुजराती में आप जाओ डांडिया खेलते हैं नवरात्रि में, भव्य प्रोग्राम होते हैं बड़े-बड़े और अपने राजस्थान अब तो हाँ, हर जगह मतलब होने कुल लग मिला गए। के बिल्कुल सर, ये है तो डांस ही जैसे कि अपने राजस्थान में बिल्कुल कालबेलिया सर, है, बिल्कुल। गुजरात में घूमर है, डांडिया है, घूमर है, ये कालबेलिया है है, डांस ही बट मारवाड़ी लोग क्या डांस। उस डांस को वो मतलब समझ नहीं पा रहे उन ये चीज़ अच्छी भी है वैसे और थोड़ी बुरी भी है कि लोग क्या जो बाहर की कंट्रीज़ के जो डांस है, उनको ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। अच्छी भी चीज़ है कि उनको फ़ॉलो भी करना चाहिए, बट थोड़ा ये भी है कि उनको फ़ॉलो करने के साथ-साथ अपना जो कल्चर है, उसको भी अपन को साथ में लेकर चलना चाहिए, जैसे कथक, घूमर, गरबा, डांडिया और भी जो तमिल साइड जो चीज़ें होती है। आपको क्या लगता है उन चीज़ों को अपन को धीरे-धीरे वो लुप्त हो जाएगी अगर उनको साथ नहीं लेके चलेंगे। तो आपका उनको लेकर क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब तक हम अपने कल्चर को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरे में जाना मेरे लिए सही नहीं, मुझे सही नहीं सही लगता। सही बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस कल्चर को आप अपनाओ मत, डेफ़िनेटली अपनाओ, अपने वालों को भी अपनाओ, अपने वाले कल्चर को भी रिप्रेज़ेंट करो। अपने कल्चर में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है मतलब आप उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इतने सारे रिलीजन हुए हैं, जैसे महाभारत हुआ है, रामायण हुई है, आजकल डांस के थ्रू उसको रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं हम लोग। अलग-अलग चीज़ों को हरियाणा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, गुजरात को रिप्रेज़ेंट कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल कर अपन सकते हैं। महाराष्ट्र को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं लावणी के साथ में। तो मतलब अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग फ़ॉर्म्स होती है, जिनको हम रिप्रेज़ेंट करें और मेरे हिसाब से भारत में मुझे लग रहा है हर स्टेट की एक अलग भारत तो डेफ़िनेटली फ़ॉर्म बहुत बड़ा होती है, जो है। नृत्य अच्छे-अच्छे हुँ, हुँ। होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो अपन पहले अपने कल्चर को खुद में समाएँगे, तभी तो हम उसको रिप्रेज़ेंट करना चाहेंगे ना मतलब भाई बाहर के लोग आके भी हमारे डांस को सीख रहे हैं, हम बाहर जाके बाहर वालों के लोगों को डांस को सीख रहे हैं। तो पहले हम अपनी चीज़ को समेट लें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। बाकी बाहर वाले भी लोग कोई गलत नहीं है, इंटरनेशनल शो करो आप, क्या दिक्कत है सर? अभी हमारे यहाँ से बहुत सारे जो डांसर्स हैं वो बाहर अपने अमेरिका गो टैलेंट हुआ वगैरह हुआ, बड़े-बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं सर। जो बाहर की है ना कंट्रीज़ की वज़ह से जो बाहर का हिप हॉप कल्चर है, उसकी वज़ह से ये चीज़ें दब रही है। मतलब थोड़ा-सा इन पे लोग कम फ़ोकस कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो वो वाली बात हो रही है कि जो रियल टैलेंट है ना उसको थोड़ा-सा वो सोशल मीडिया पे उसको ज़्यादा मतलब वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और उन चीज़ों को प्रोत्साहन ज़्यादा मिल रहा है जिसके अंदर अ, वो वाले गाने आ रहे हैं, जो हिप हॉप कल्चर वाले गाने आ रहे हैं, वो गलत नहीं है। इंडिया को भी बाहर की कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करना चाहिए, उनके साथ-साथ चलना चाहिए। बट वो चीज़ तो गलत ही है ना कि अपने जो मेन अपना कल्चर है उसको तो अपन साइड ही कर रहे हैं बिल्कुल और उस कल्चर के अंदर ही घुस रहे हैं। सर बिल्कुल आपने सही कहा, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं ना समय बड़ा बलवान है, तो समय के अनुसार थोड़ा बाहर भी ढलना चाहिए हमें, अपनी चीज़ों को भी लेके चलना चाहिए, मिक्स करके चलो, क्या दिक्कत है सर? नहीं मेरे अब जब जैसे कल्चर की बात ही आ गई, तो जैसे आप कल्चरल जो थीम बेस कोरियोग्राफ़ीज़ होती है, वो आप स्कूल के अंदर भी करवाते हो और अगर कहाँ आपको अगर वेडिंग के अंदर कोई चीज़ बोलते हैं कि आइए हमारी ये थीम करवानी है, तो आप वो थीम भी करवाते हो। तो जैसे कि राजस्थानी थीम है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा क्या रिप्रेज़ेंट करवाते हो स्कूल में या फिर कहीं भी आपका इवेंट्स होता है तो वहाँ? देखो सर क्या होता है राजस्थान में भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती है, जैसे हुँ। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ पद्मावत जो यहाँ से हुँ, उठी हुँ, हुई है अपने हुँ, चित्तौड़गढ़ की हुँ। है। झाँसी की रानी को आप रिप्रेज़ेंट करिए सर। आप क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को आप रिप्रेज़ेंट करिए सर और अलग-अलग धर्म को रिलिजन को आप रिप्रेज़ेंट करिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, अ, हनुमान फ़िल्म्स होते हैं, भ्रूण हत्या पे आप सिखा सकते हो सर, दहेज प्रथा पे आप सिखा सकते हो सर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों तक अपनी स्टोरी मतलब कोरियोग्राफ़ी के थ्रू लोगों के माइंड में बिठा सकते हैं सर। एक डायरेक्टर होता है एक मूवी को वो 3 घंटे में पूरी स्टोरी को 3 घंटे में दिखाता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक कोरियोग्राफ़र उसी स्टोरी को आप 25 से 30 मिनट्स में दिखा प्रेज़ेंट कर सकता सकते है। हैं सर, बिल्कुल। तो यही तो सर जैसे कि ये जैसे आपने जो सारी थीम्स बताई ना, तो उस हिसाब से राजस्थानी थीम है ना जो उस राजस्थानी थीम में आप 1-2 चीज़ें बताओ मेरे को जो आप ज़्यादा इवेंट्स के अंदर करवाते हो और जो ज़्यादा प्रचलित है और जो लोगों को ज़्यादा सीखनी चाहिए। राजस्थानी थीम्स के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा करवाते हो? राजस्थानी थीम में देखो सबसे बड़ी बात तो मैं पहले घूमर को रिप्रेज़ेंट करता हूँ कि घूमर हुँ, हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है और हुँ, कालबेलिया अपने राजस्थान हुँ। का लोक नृत्य जो यहाँ नहीं आउट ऑफ कंट्रियों में भी हो रहा है, बड़े-बड़े शोज़ होते हैं उनको उनका कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो बने, तो उसको रिलीजन को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं सर उस थीम को हम लोग। और जैसे गुजराती के अंदर डांडिया गरबा का भी आप वो करवाते हो बिल्कुल, थोड़ा-सा? गुजराती में सर जो डांडिया का एक्चुअली कल्चर वहाँ नवरात्रि में स्टार्ट होगा, आपने हुँ, देखा होगा। वहाँ पे 9 माह
तरानी के 9 जो रूप हाँ, होते हाँ, हैं, उनकी पूजा 9 होती दिन तक वहाँ चलते रहते हैं वो है। सही बात प्रोग्राम, है। तो हाँ, गुजरात से वहीं से डांडिया स्टार्ट होता है। तो 9 रूपों को अलग-अलग रिप्रेज़ेंट कैसे, जैसे महिषासुर हुआ उसका वध कैसे किया माँ ने। तो अच्छा। ऐसी बहुत सारी रिलीजन स्टोरी हो जाती है जो थीम की, जैसे गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं कि भाई उन्होंने क्या-क्या किया है, एकदंताय जो भी है उन्होंने कैसे लिखे, सारे जो वेद वगैरह है, अपने बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं सारी स्टोरीज़। जैसे स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि एजुकेशनल थीम्स ज़्यादा लोग बोलते हैं कि वो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट थीम जो अभी तक आपने करवाई है कि मतलब आपने बहुत सारे स्कूलों में डांस सिखाया है, तो सबसे बेस्ट थीम बताओ मेरे को? एनुअल प्रोग्राम की हम जब तैयारी करवाते हैं तो सर एक थीम बन जाती है हमारे दिमाग हुँ, के, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है हुँ, जनता के सामने, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ, नॉर्मल डांस तो सब करते हैं सर, हुँ, लेकिन एक हुँ। थीम के अकॉर्डिंग डांस को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। सर मुझे सबसे अच्छी थीम लगी इसरो की चंद्रयान थीम, कि कैसे मतलब हमारे साइंटिस्ट बिना अच्छा। पैसे होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उसको हुँ, चंद्रयान को आगे इसरो तक ले वाला गए। पूरा। बिल्कुल सर, उसको रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके अलावा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर जो सर, सेकंड फेवरेट है आपकी? सेकंड फेवरेट तो सर मैं रिलीजन को ज़्यादा देता हूँ कि धार्मिक थीमों को रिप्रेजेंट करना, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को हमारे कल्चर के बारे में समझ में आ जाए। आप ये चीज़ भी तो होती है कि जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो अब आजकल क्या छोटा-छोटा बच्चा फ़ोन रखने लग गया है, तो वो उसपे भी वो डांस देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। तो वो क्या स्कूल के अंदर वो आप उनको जैसे धार्मिक जो थीम्स है वो करवा रहे हो, इसरो वाली करवा रहे हो, तो उनको ऐसा छोटे-छोटे बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि सर हमें तो बॉलीवुड पे डांस करना है और आप हमें थीम्स करवा रहे हो? बिल्कुल सर, कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बच्चे भी वैसे बहुत सारी और थीम्स होती है, जैसे अपन पेड़ बचाओ पे थीम पे हम कर सकते हैं भाई, ट्री सेव द ट्री पे हुँ, कर सकते हैं, वाटर को सेव करो, बहुत सारे ऐसे थीम होते हैं। पहले अपन को क्या बच्चों को आराम से बिठा के उनके माइंड को पहले अच्छे से पढ़ना भी चाहिए और अपनी बात उनके सामने रखनी भी चाहिए, और मेरे हिसाब से सारे बच्चे मान जाते हैं सर। अपना जो स्टूडियो है, जो आपकी इवेंट कंपनी है, असली डांस स्टूडियो एंड इवेंट कंपनी, वो आपने कुचामन में भी अभी ओपन करी है। तो उसको आपने कब ओपन करी, कैसे ओपन करी और यहाँ ओपन करने का क्या रीज़न था, वो बताओ आप? सर सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी घर पे रहने का थोड़ा मौका मिल जाए, सही बात है। और मैंने देखा कि कुचामन के आस-पास के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है सर। हुँ, हुँ। मतलब डांस को लेके क्रेज़ भी है, काफ़ी टैलेंट है, और अभी तो बहुत सारे रियलिटी शो हो गए तो बच्चों में और ज़्यादा क्रेज़ आ गया। तो हम चाहते हैं कि जो जनरेशन डांस में इंटरेस्टेड है और जो डांस को आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आएगी डेफ़िनेटली पीढ़ी दर वो पीढ़ी चलता रहता है, बढ़ेगी, सही बात। तो डेफ़िनेटली वो आगे लेके जाएगी। तो उस चीज़ को बस सारे बच्चे आए हमारे पास जो इंटरेस्टेड है, हम उनको आगे लेके जाएँ। तो मेरे को ये चीज़ बताओ कि कुचामन के अंदर आप डांस को किस स्तर पे देख रहे हो अभी? जैसे मैं एक छोटे से गाँव से निकला हूँ, तो गाँव में टैलेंट हर जगह है सर। और बिल्कुल, कुचावन में सच में सर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो आपने कुचावन कॉलेज का नाम सुना होगा। बिल्कुल सर। 2018 की समथिंग की बात है, 17-18 में। हुँ, हुँ। मैंने वहाँ एक प्रोग्राम होता है तरंग उतरंग नाम बिल्कुल, से, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तरंग नाम उसकी से। सर मैंने एक जजमेंट की थी। हुँ, सर मैंने वहाँ के बच्चों के जब डांस देखा था वहाँ पे, हुँ। उन्होंने जो काफ़ी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट भी किया था। मैंने जैसे बताया था धार्मिक चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करना, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ों को उन्होंने सर उन्हें उनकी जो मैंने डांस की फ़ॉर्म्स वगैरह देखे सर काफ़ी अच्छी थी। क्या मतलब बच्चों में काफ़ी अच्छा टैलेंट है। उसी दिन से मैंने ठानी भी थी कि मैं डेफ़िनेटली जब कुछ बन जाऊँगा, तो डेफ़िनेटली कुचावल के बच्चों को मैं कुचामन में डांस बिल्कुल बच्चों आगे को लेके सही, सही जाऊँगा। बात है। क्या सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को स्टेज पे बोलने और चढ़ने का नॉलेज होता है डांस वालों को, हुँ, कि कैसे हम एक-दूसरे का सामना करें। सही मतलब बात है। कई बार हम इसलिए चाहते हैं कि यार तू डांस कर ले, आप आ जाइए डांस में। हम क्या करते हैं, घबराते हैं सर। मतलब एक स्टेज फ़ोबिया रहता है उसके हुँ, अंदर, हुँ। वो फ़ोबिया हट जाता है। अब सर इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, देखो सर मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, डेफ़िनेटली सही एक बात है, इंसान सही की बात है। ये कहते हैं ना कि जब मुट्ठी कब बनती है, जब 5 उँगलियाँ बंद होती है। हुँ, हुँ। इसको आगे बढ़ाने का एक तरीका बहुत अच्छा है सर। स्कूलों में एक डांस टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए सर। हुँ, इसपे सर एक सीट डांस टीचर की होनी चाहिए वहाँ बिल्कुल पे। सर, इसमें सर क्या होता है कि बच्चे का माइंड भी फ्रेश रहता है सर, जिनका एक बिल्कुल, पीरियड बिल्कुल। आता है उनका एक डांस का, हुँ, क्लास वाइज़ एक पीरियड आता है, तो उनका माइंड सच में सर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, एक रिलैक्स हो हुँ। जाता है, और एक उनकी एक बॉडी की एक्सरसाइज होती है सर। बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी तो उससे बिल्कुल सर, माइंड भी चलेगा उनका, बिल्कुल पढ़ाई में भी सर। ध्यान ज़्यादा लगेगा उनका। तो सर सही वो बात क्या है है। ना, जो बॉडी में जो हम जो हमारी जो एनर्जी है, हम एकदम जगह बैठे-बैठे हुँ, लेज़ी हुँ, हो हुँ। जाते हैं। सही बात है। भाई कहाँ हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, कि आजकल का जो खान-पान भी आप देख रहे हो, किस टाइप का हो चुका है। कोई भी काम जैसे पढ़ाई हो या कुछ भी हो, उसको 40-50 मिनट करने के बाद उसके बाद इंसान को थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। तो डांस मेरे को लगता है वो काम करेगा स्कूलों के अंदर कि जब बच्चा पढ़ रहा है और एक पीरियड उसका डांस का आ जाएगा तो बच्चा खुलेगा, डांस करेगा, हँसेगा आराम से। तो उसकी पूरी बॉडी एकदम
रिलैक्स हो जाएगी, फिर उसका और पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। लगभग लाखों बच्चे कुचावन में हैं, जो बच्चे जब डांस क्लासेस जॉइन करेंगे, जब वो डांस के बारे में और जानेंगे, क्योंकि देखो डांस क्लास ही तो डांस की मंदिर है डांस का एक, है ना? तो जब वो डांस के बारे में और जानेंगे और चीज़ें जानेंगे, जब वो उनके वीडियोज़ जब सोशल मीडिया पे आएँगे, उनके पेरेंट्स को अपन बताएँगे, जब जाके उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो कुचामन का नाम रोशन करेंगे। और इस बात को आप बिल्कुल मानते हो? सर बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से एग्री हूँ। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डांस के थ्रू सबसे बड़ी बात मैंने आपको जो बताई कि मैं नहीं बोलता कि वो सारे बच्चे डांस करेंगे। आपने सर देखा होगा अपन स्कूल में कोई प्रोग्राम्स होते हैं, अपन जाते हैं कहीं भी स्कूल में तो वहाँ एक चूज़ किए बच्चे होते हैं। है ना? हुँ। वो 10-15 बच्चे तो वो हमेशा वही बच्चे हुँ, डांस हुँ, करते हैं, हुँ, ऐसे हुँ। सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं सर उनको स्टेज का नॉलेज, स्टेज पे कैसे चलना है, उनकी जो अंदर की जो फ़ियर निकलता है बिल्कुल, उनका, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही जो बात उनको है। घबराहट होती है अंदर से कि मैं स्टेज पे चढ़ पाऊँ या ना हुँ। पाऊँ, तो वो सारी घबराहट दूर हो जाती है सर। सही बात है। छोटे बच्चे जो अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्या ब बताना चाहोगे कि डांस के अंदर करियर है, नहीं है, या आपके बच्चों को डांस डांस क्लास भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? इसके बारे में आप ऑडियंस को क्या कहना चाहो डांसर भी नहीं बनाना चाहते, कम से कम उनका फिजिकली ध्यान तो रख हाँ, सकते हैं। फिज़िकली एक्टिव आपके बच्चे को बिल्कुल। करना है तो आपको डांस बिल्कुल सर, क्लास तो भेजना मेरा चाहिए। कुछ और में जितने भी स्कूल्स हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली सर आप बच्चे के फ्यूचर को आगे लेके जा रहे हो, आप उनके भविष्य के लिए इतनी जो बड़ी-बड़ी स्कूलें कर रहे हो, तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने स्कूल में हो सके तो उन बच्चों के लिए एक डांस टीचर की डांसर, नियुक्ति करें सही और बात है। यहाँ आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी इतने डांस टीचर आपको मिल बिल्कुल, जाएँगे बिल्कुल, सर कुछाओं में बहुत डेफ़िनेटली सारे डांस हाँ, टीचर्स हैं, बिल्कुल, तो बहुत सर सारे। वो बैठे हैं तो ताकि सर एक वो कहते हैं ना एक अलग ही माहौल हो जाएगा सर सही आपको। बात है। डांस कम्युनिटी को आगे ले जाने की कोशिश बिल्कुल सर, करेंगे, बिल्कुल डांस सही मेरे बात। हिसाब से एक बहुत बड़ी एक खुशी, एक एनर्जी है। हाँ, तो बिल्कुल सही डेफ़िनेटली बात है। सर हम जो लोग सैड भी नहीं रहेंगे, हुँ, मेरे हुँ, हिसाब हुँ। से जो डिप्रेशन में भी जाते हैं ना, वो डांस से बाहर आ सकते हैं सर। हाँ, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सर। ये पुरानी जो जो अपनी कथाएँ हैं और उसमें है ना एक मैंने देखा भी था, जैसे भगवान शिव है, तो जब वो क्रोधित होते हैं तब वो तांडव करते हैं, कि आप अगर दुखी हो रहे हो तो आप आपका मन वैसा डांस करने का करता है, जब आप खुश हो रहे हो तो आप वैसा डांस करना आपका म्यूज़िक वैसा लगने लग जाता है, आप डांस वैसा करने लग जाते हो। कुछ ऐसी चीज़ सोच रखी है आपने जो डांस कम्युनिटी को और डांस जो लाइन है अपनी, उसको बूस्ट मिले और कुचावन के लोग सपोर्ट करें उसको। मेरे हिसाब से बच्चों को आगे लेके जाना है, तो हमें छोटे-छोटे शोज़ करवाने चाहिए। डेफ़िनेटली जिससे मेरे हिसाब से ऑडियंस भी काफ़ी खुश हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो है बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा वहाँ पर एक। बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि बच्चे आप चाहे वो डांस में आगे नहीं जाए, लेकिन वो बच्चे स्टेज पे जाने पे कभी नहीं घबराएँगे या किसी के सामने खड़े होने से कभी नहीं घबराएँगे। सही बात तो है। अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो मैं खुद भी क्या अपने जो कुचावन की जितनी भी ऑडियंस है और कुचावन के जो डांस कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो आर्ट लाइन के जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब साथ मिलके कुचावन की ग्रोथ के लिए थोड़ा काम करेंगे, तो कुचावन से भी कुछ ऐसे बच्चे, कुछ कुछ ऐसे डांसर्स निकलेंगे जो कुचावन का नाम भी रोशन करेंगे। बिल्कुल सर, अभी देखो समर वेकेशन आने वाला है, तो मैं हुँ। तो चाहता हूँ हर डांस क्लास में समर कैंप लगे। मैंने एक्सपीरियंस करा है ना, फिज़िकली एक्टिव तो रहोगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें माइंड में घूमती है, तो इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने फ़ील करी है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल सर, उनका सोचने का नज़रिया अलग हो जाता है। आप देखना वो फिट रहते हैं तो एकदम छोटे भी लगते हैं डांसर। हुँ। फिज़िकली हर फिट रहने इंसान के को लिए बिल्कुल सर डांस। हर इंसान को डांस करना चाहिए। एक डांसर और एक कोरियोग्राफर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? डांसर होता है कि वो डांस करता है कि अपने लिए डांस कर रहा है हुँ, या पब्लिक को दिखाने के लिए डांस कर रहा है या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो हुँ, होता है डांसर और परफॉर्मर होता है वो। कोरियोग्राफर का मतलब होता है सर कि वो हर डांस को रिप्रेजेंट करता है, करवाता है। हुँ। कोरियोग्राफर होना सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ें कोरियोग्राफर को क्या सब चीज़ें वो देखनी सर पड़ती है। उसको तो हर चीज़ आनी चाहिए ड्रेसिंग से बेसिक। लेके लाइट्स का सारा ही वो सब कुछ कोरियोग्राफर को देखना क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कौन से ड्रेस अप होने चाहिए, किस टाइप का मेकअप होना चाहिए, सही मैं बात क्या है। चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो इंडस्ट्री है अपनी कोरियोग्राफर्स की, इसके अंदर किसको फ़ॉलो करते हो आप? वैसे तो मेरे फेवरेट धर्मेश सर है, उनकी कोरियोग्राफी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिनको मैं आइडल मानता हूँ, वो गोविंदा है, माधुरी हुँ, दीक्षित जी बिल्कुल, डेफिनिटली बिल्कुल। उनके हाव-भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि डांस के साथ-साथ सही चेहरे के बात है। हाव-भाव, एक्सप्रेशन बहुत चलना ज़रूरी है। कुछ डांसर जब थोड़ा-सा आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो जो पीछे वाले डांसर्स होते हैं, तो उनको देखकर इंस्पायर नहीं होते वो कि हाँ, ये अच्छा कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, अपन भी करेंगे। वो क्या करते हैं, उसकी टाँग खींचने की कोशिश करते हैं। देखो टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता और मैं तो चाहता हूँ कि डिमोटिवेट करने वाले इंसान होने चाहिए अपनी लाइफ में।
ताकि हमें अपनी योग्यता का पता चले सर। सही बात है। आप जो डांस के गुरु हैं, भगवान नटराज जी, उनके बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहोगे? उनके तो मैं शब्दों में कुछ उनके लिए बोल ही नहीं पाता, बस मेरा इतना है कि बस मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और जितने भी बच्चे हैं यार, जितने भी डांसर्स हैं, उन सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें मतलब एक समर कैंप के अंदर एक बच्चा जब आता है, तो उसको आप ऑल ओवर डांस के अंदर क्या-क्या चीज़ें सिखाते हो? तो मेरा मानना है कि डांस क्लास तो अपनी एक चलती है, समर वेकेशन का मतलब ये है कि डांस क्लास तो अपनी चलती-चलती है। हुँ। समर कैंप में मेरे हिसाब से कुछ अदर क्लासेस भी चलानी चाहिए, जैसे ड्राइंग की हो गई, बच्चों के गेम्स हो गए, अलग-अलग एक्टिविटीज़ हो गई बच्चों की। कि जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानते हैं, वेडिंग कोरियोग्राफी, वेडिंग प्लानर। तो ये वेडिंग प्लानर, वेडिंग कोरियोग्राफी है क्या? क्या इसके अंदर कैसे क्या होता है? ये सब जो हमारी ऑडियंस है उनको बताओ आप। इवेंट्स और वेडिंग कोरियोग्राफी का मतलब ये होता है, जैसे अलग-अलग प्रोग्राम्स होते हैं शादियों में, हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत, इन सारे की कोरियोग्राफी करना। उसके बाद में जो वरमाला एंट्रीज़ होती है, इसमें किस टाइप के एंट्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बैक डांसर को ब्राइड और ग्रूम को स्टेज पे लेके जाना है, कैसे उनकी वरमाला करवाना है, कौन सी थीम रखनी है, जैसे रजवाड़ा थीम हो गई, बहुत सारी ऐसी थीम्स होती है, गंगा आरती हो गई। आपकी फेवरेट एंट्री बताओ हमें। बिल्कुल सर, वैसे तो मेरे को मेरी सारी फेवरेट ही है, लेकिन मेरी जो बेस्ट सबसे फेवरेट एंट्री है वो रजवाड़ा एंट्री है सर। वेडिंग कोरियोग्राफर्स को बताना चाहते हो कि ये गलती मैंने करी है, आप ये गलती मत करना या कुछ ऐसी गलती जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो लाइफ में? तो मेरे हिसाब से कि जो अपना जो फील्ड है डांस का, मेरा हुँ, जो कोरियो हुँ। उसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको पोलाइट रहना है। पोलाइट है। ठीक सही है बात सर, और अब सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है। कई बार अपन कई स्टेप समझाते हैं, क्लाइंट को पसंद नहीं आते, स्टेप बार-बार चेंज करते रहने, ये नहीं आ रहा तो ये सही, ये नहीं आ रहा तो ये सही। कुछ कोरियोग्राफर्स ने बताया भी था कि एक जब आप कोई इवेंट कराते हो, वो कितने पैसों में डन हो रहा है, वो डन हो गया। उसके बाद भी जब क्लाइंट से अपन इवेंट होने के बाद जब अपना पेमेंट लेने जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये कमी रह गई थी, ये रह गई थी, तो उनको उनको आप क्या कहना चाहोगे? कई बार हमसे भी देखो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, डेफ़िनेटली क्लाइंट है वो हमारे, वो अपने माइनस पॉइंट भी पकड़ेंगे। लेकिन वो किस कारण ही, कैसे ही, वो एक तो अपनी बात रखो वहाँ पे। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक कोरियोग्राफ़ी ले ली मैंने डेफ़िनेटली, मैंने उसमें बोल दिया कि मैं 10 से 15 गाने करूँगा, 15 लास्ट है मेरे गाने और इतना मेरा चार्ज है, मान लो 40,000। तो मेरा मानना है कि वो 16-17 जब तक वो गाने हैं तो उस अमाउंट को हमें भी नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर कम भी हो रहे हैं ना 14 के समथिंग जा रहे हैं, जैसे 15 से 14 आ गए, तो क्लाइंट को भी ये देखना चाहिए कि भाई चलो बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ जब आपने वेडिंग कोरियोग्राफी पूरी डन कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने सारे गाने जो आपने सिखाए वो सारे गाने कैंसल कर दिए हो और फिर लास्ट में जाके वो बोल रहे हैं कि हम इवेंट कैंसल करना चाहते सर देखो मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है सर। हुँ, तो मेरा ये मानना है कि अपन जब भी अपनी बुकिंग है तो एक तो देखो 20% हमें पहले ले लेना ले चाहिए। लेना चाहिए, ठीक है? सही क्योंकि बात है। देखो हम भी मेहनत करते हैं। जैसे कोई इवेंट आपने फाइनल करा, अब आप अच्छे कोरियोग्राफर हो तो आप अपनी रेट दोगे सीधी-सी बात है। आपकी रेट्स अलग है, मेरी रेट्स अलग है और बिल्कुल, कोरियोग्राफर्स की बिल्कुल। रेट्स अलग है। बट ना कुछ ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो जहाँ अपने 40-50 हज़ार का इवेंट है, तो कुछ ऐसे भी है जो उस इवेंट्स को 10,000 में ही करवा देते हैं। देखो सर पहली बात तो ये चीज़ तो क्लाइंट को समझनी चाहिए कि इस बंदे ने कितना टाइम दिया इस चीज़ के लिए। कुछ पैसों के लिए है ना मतलब आपका जो लाइफ टाइम का जो मोमेंट है एक, उसको आप बिगाड़ देते हो। बिल्कुल सर, वो क्लाइंट को देखना चाहिए। सर समझना चाहिए मेरा इसे। उदाहरण कहने का मतलब इतना ही है। जैसे असली डांस इवेंट और आपके जो स्टूडियो है उसको आप रन करते हो, हम भी जैसे हमारा यूनिक डांस वर्ल्ड है और टीम बिल्कुल यूनिक सर। इवेंट्स है, उसको रन करते हैं। तो हम तो देखो एक चीज़ जैसे कि एक जैसे अपन कम्युनिटी बना रहे हैं कि भाई आप डांस क्लास आपकी भी, आप भी वेडिंग्स इवेंट्स करवाते हो, हमारी भी डांस क्लास, हम भी वेडिंग इवेंट्स करवाते हैं। एक एक फिर भी देखो अपना जो तालमेल है, अपन बैठ के बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे क्या और भी जितने कोरियोग्राफर्स जो वेडिंग प्लानर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को इवेंट्स जो, अगर आपके पास ज़्यादा इवेंट्स हैं तो आप उनको इवेंट्स दो जो जिनके पास बिल्कुल इवेंट्स नहीं आ रहे हैं। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि अपन को सपोर्ट करना चाहिए उनको जो बिल्कुल छोटे सर स्तर मैं पर है, जो अभी सीख रहे हैं अभी? बिल्कुल सर मैं बिलीव करता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम हुँ, अगर उसको इवेंट दे रहे हैं तो उस इवेंट को वो पूरा करें। ऐसा नहीं कि हमने उनको इवेंट दे दिया, क्लाइंट हमें सुनाए जा रहा सही बात है, वो है। भी है। ऐसा भी तो नहीं होना हाँ, चाहिए ना वो सर। भी है। तो डेफिनिटली जो डिज़र्व करता है, अपने पास में एक्स्ट्रा इवेंट है और अपने कोई नोन है बेचारा अच्छा कोरियोग्राफर, तो डेफिनिटली सर उसको देने चाहिए और मेरे हिसाब से तो बताना ही चाहिए, क्योंकि देखो मिल बैठ बाँट के काम करेंगे तो सही बात है। डेफिनिटली सर ज़्यादा अच्छा होगा। और जितने भी डांसर्स हैं तो उनको वेडिंग कोरियोग्राफी कैसे करते हैं और कोरियोग्राफर कैसे बनते हैं, डांसर से कोरियोग्राफर कैसे बनते हैं, वो भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एग्री हो तो। आपको जब बनना है कोरियोग्राफर, आप चाहते हो कि मैं कोरियोग्राफर बनूँ, तो आप गुरु बनाओ अच्छे से और उन
उनसे हर टाइप की कोरियोग्राफी सीखो, जितना उनके अंदर है वो सारा ज्ञान लेने की कोशिश करो सर। आप कोई कॉम्पिटिशन करवाना चाहते हो जिनसे कुचामन के नए-नए प्रतिभाएँ उभरे? बिल्कुल सर, मेरा एक कहना ये है, कुचामन की जनता से भी यही कहना है और मेरा भी यही रहेगा सहयोग कि डेफ़िनेटली नवरात्रि आते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, जो भी होती है, जो भी अपने रिलीजन धार्मिक जो त्योहार आते हैं, जो भी है मतलब जो हम करते हैं, हुँ। तो वहाँ अपन अच्छे से मतलब ये कॉम्पिटिशन करें, बच्चों में उत्साह जगाएँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ रखो आप। 9 दिन के नवरात्रि होते हैं तो डेफ़िनेटली अलग-अलग थीम लेके आओ। आप एक उनको टास्क दो कि डेफ़िनेटली आपको आज ये आज रिप्रेज़ेंट ये करना है, पहनना है, सही बात, आज सही ये बात। रिप्रेज़ेंट करना है, आज डांडिया प्रोग्राम है, आज माँ दुर्गा का ये रूप है, तो आप क्या डांस के थ्रू रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो सर टास्क देते हो ना सर, तो एक हमें भी लगता है कि हमें कुछ मिला है करने के लिए। और फिर एक अपना छोटे-छोटे बच्चे फिर वो कल्चर के बारे में भी तो जान रहे हैं अपने। बिल्कुल सर, मैंने क्या कहा सर, मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि डेफ़िनेटली अपन इस तरह से डांस को रिप्रेज़ेंट करेंगे तो बच्चे अपने कल्चर से, अपने धर्म से सबसे जुड़े रहेंगे सर। बच्चे वो डांसर्स डिमोटिवेट होके अपना डांस छोड़ देते हैं, बस ये सोचकर कि अब मैं रियलिटी शोज़ में नहीं आया मेरा नंबर नहीं आया, फिर रियलिटी शोज़ में पैसे लगते हैं जाने के, और वो डांस छोड़ देते हैं। डेफ़िनेटली सर, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो हुँ, अपने हुँ। सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड की दुनिया है, जो टीवी शो होते हैं, वो ही सब कुछ है, वहाँ जाएँगे तो लोग हमें जानेंगे। हुँ, सपने को जियो, मेहनत करनी चाहिए डेफ़िनेटली, और आपको नेगेटिव पॉइंट देने वाले बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखो सर। सही बात है। आप डेफ़िनेटली आगे जाओगे। क्या बात मैंने है। आपको एक चीज़ समझा कि सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ के आईएएस नहीं बनते हैं। कोई कलेक्टर भी बनता है, तो कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई इंजीनियरिंग, कोई आपके आईपीएस बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, तो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। सही क्लास में तो एक ही में पढ़ रहे हैं ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो ना, तो अपने ड्रीम को फ़ॉलो करो, मेरा कहने का। अपने एम को ज़िंदा रखो कि मुझे क्या करना है। कामयाबी अपने आप आपके ज़रूर है, बस अपना बेस्ट दीजिए सर। जैसे अपन ने बिहाइंड द कैमरा बात करी थी कि आपके पास नेशनल लेवल अवार्ड्स, स्टेट लेवल अवार्ड और उसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड्स भी बड़े, और एक अवार्ड ऐसा भी है जिसका अभी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, स्टेट लेवल पे आपको कौन-से अवार्ड्स मिल चुके हैं आपके हिसाब से? मैं आपको कुछ अवार्ड्स के नाम हाँ, बताऊँ, कुछ-कुछ जैसे के बताना। मुझे भारत भूषण, भारत श्री जैसे अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हुँ, हैं। हुँ, मैं हुँ। गवर्नमेंट के शायद 32 या 33 अवार्ड से नॉमिनेट हो क्या चुका हूँ। बात है! तो ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं। अब आपको आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो उनके बारे में बताओ? बिल्कुल, मुझे अभी इंटरनेशनल डेज़िंग अवार्ड मिला था, जो आपकी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मैम जो है क्या उनसे बात है! मिला था। फिर इंटरनेशनल नेक्स्ट अवार्ड है जो आपके सुनील शेट्टी, क्या बात है! उनसे मिला था, और एक है इंटरनेशनल ब्रिलियंस अवार्ड जो हमारे अमीषा पटेल जी हैं, मैम उनसे मिला था। बाकी ये जो अमेरिका वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, लंदन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है, तो उनका भी मुझे डेफ़िनेटली मेरा वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड नाम क्या है। बात है! उस अवार्ड के बारे में बताओ, जो अभी आपको मिलने वाला है और जो आपका मतलब लाइफ़ का सबसे बड़ा अवार्ड होने वाला है, जिसकी बात भी करी थी अपन ने। देखो, अवार्ड तो मेरी लाइफ़ के सारे सबसे बड़े हैं डेफ़िनेटली, और अवार्ड मिलता है तो किसको खुशी नहीं होती है कि अपन जो लाइफ़ में जितनी मेहनत करते हैं उसका अचीवमेंट जब फल मिलता है, तो डेफ़िनेटली मेरे हिसाब से उस खुशी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, अभी मैं रिसेंटली मतलब पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हूँ, क्या बात है! तो वो इंडिया में चुने कुछ लोगों को मिलता है। अभी मुझे पता तो नहीं वो मुझे मिलेगा या ना मिलेगा, बट उसके लिए नॉमिनेट ज़रूर हूँ। क्या बात बस है! आपसे आशा करता हूँ कि आप। नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है उसके हाँ, लिए। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी बात है जो इंडिया में अच्छे अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको मिलता है वो। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे लिए अच्छी-अच्छी दुआएँ करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई। मैं भी एक डांसर हूँ, एक कोरियोग्राफर हूँ, आप भी एक डांसर कोरियोग्राफर हो, आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। ये मेन ये जो पॉडकास्ट है, ये भी आर्टिस्ट के लिए ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।